हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो फाइनली कल आप लोगों का एग्जाम है हिंदी का। ठीक है, तो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि साप्रसायिक व्याख्या वाला 6 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो भाई ये नंबर जो है अगर आपने इसमें सही से लिख लिया ना तो आपके फ्री के 6 में से 6 मार्क्स लाने से आपको से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे लिए वो एक एक अंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, कि आपको कैसे लिखना है 6 मार्क्स का। वीडियो शुरू करने से पहले यार, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि आपके फर्दर जो अभी आने वाली जो एग्जाम्स है ना उनको रिलेटेड भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस लाने वाली हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे यार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है कि सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जो वो ऑन कर देना। ठीक है, जिससे जब जो भी वीडियो मैं डालूँ ना फटाफट आपके पास आए। ठीक है, तो गाइस ये रहा आपका वो क्वेश्चन। ठीक है, सपोज मान लीजिए आप स्क्रीन पर पढ़ लेना वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके आप लोगों को जो है वो व्याख्या करनी है। ठीक है, या काव्य का सौंदर्य जो भी आपको पूछा जाए वो करना है। तो ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं गाइस कि ऐसे ही डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो गलत मैनर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले देख लो कि सपोज मान लीजिए कि आपका खंड ख का ये क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो उसे जरूर कर लिख देना। ठीक है, एंड पेंसिल से उसे ऐसे करके अंडरलाइन ऐसे करके कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर नंबर जो भी है आप बीच में लिखना, साइड में बिल्कुल भी मत लिखिएगा। और सर देखो, और इसमें ऑप्शन 2 पार्ट आते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ए है। ठीक है, ए पार्ट है, तो मैंने यहाँ पर ए पार्ट भी जरूर लिख दिया, तो जरूर लिख देना ये चीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर संदर्भ में आपको ये चीज़ जरूर करनी है कि आपको ना जो पॉइंट्स जो भी लेखक वगैरह है ना उनके नाम जरूर लर्न करके जाना। जैसे देखो, यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश जो है हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा, तो आपने कौन सी पुस्तक से लिखा है वो लिखना है, एंड दूसरा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, उनके जो लेखक का नाम क्या है। ठीक है, या जो पोएट का नाम क्या है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनके द्वारा रचित गीत गाने 2 कविता से अवतरित है। ठीक है, तो ये इतना जरूर लिखना। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है गाइस आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों को 6 में 6 मार्क्स चाहिए ना, तो 100% इसे ऐसे करना। प्रसंग में आप लोगों को क्या है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि जो भी मतलब जो आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, तो देखो उनमें से आपके जो मेन उसमें पॉइंट क्या जो है, वो कवि जो है ना वो कहना क्या चाह रहा है वो लिखो कि इन पंक्तियों में कवि के हृदय की पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या कि उसको जो वेदना हो रही है ना, ठीक है, अपनी बेटी से बिछड़ने की, वो वहाँ पर लिखता है कि कवि। तो नेक्स्ट बात है कि देखो, ठीक है, इतना कर लेना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, व्याख्या करनी है हमें कि इसको बताना है कि इसमें क्या चीज़ थी और क्या नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, यहाँ पर बोल रखा है कि निराला जी अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन का तू ही एकमात्र सहारा थी। अर्थात वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी जब से गई है ना, मतलब सरोज उनकी बेटी का नाम था, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जैसे वो अकेले से रहने लग गए थे। ठीक है, उसके बाद उनके पास जीवन में कुछ था ही नहीं ऐसा, ठीक है, करने को। तो उन्होंने आगे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी यादों को वर्षों तक अपने हृदय में संजो कर रखा, परंतु अब मैं व्याकुल हो गया हूँ कि अब मेरे से नहीं सहारा जा रहा, मेरे से नहीं, मैं और वेदना नहीं सहन कर सकता। ठीक है, क्योंकि मुझे अब तो मैं वाकई काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है मैंने झेल ली हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर कवि कह रहे हैं। तो जो पॉइंट्स थे ना, जो भी जो आप लोगों को जो पंक्तियाँ दी गई हैं 5-6 जो भी हैं, उन्हीं को देख कर आप लोगों को लिखना है कि उसमें बोल क्या रहा है कवि। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि मेरा सारा जीवन दुखों में ही बीता है। ठीक है, कि मैंने अब मैं क्या कहूँ कि मेरा दुख ही मेरे जीवन में इतना आया, मैं अपने दुख को इस कविता में प्रकट कर रहा हूँ, जिसे मैं आज तक किसी के समक्ष नहीं रख सका। ठीक है, नहीं कह पाया कि मैं किसी के, ठीक है, तो किसी के समक्ष वो जो कवि वो अपनी वेदना प्रकट नहीं कर पाया। ठीक है, तो गाइस देखो, यहाँ मैंने अभी डायरेक्ट यहाँ पे 2 लाइन क्यों छोड़ी है, वो इसलिए छोड़ी है कि ताकि यहाँ तक देखो, यहाँ तक नहीं करना, आपको 2 लाइन छोड़ के ही अगले से स्टार्ट करना है। तो गाइस मैंने पेज पलट दिया। ठीक है, तो आगे आप देख लेना कि इसमें क्या आपकी हैंड राइटिंग जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कैसा क्या है वह बात हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यदि अपने धर्म का पालन करते हुए मेरे सभी सत्कर्म कमल दल की भांति नष्ट भी हो जाएं तो मुझे कोई चिंता नहीं। ठीक है, कि क्योंकि अब वो बिल्कुल ही मतलब अब उससे नहीं रहा जा रहा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में बताया है कि हे पुत्री, मैं अपने विगत कर्मों की पवित्रता को तुझे अर्पित कर तेरे प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ यही एक जो मैंने ये पोएम लिखे है ना, सिर्फ यही है, मैं तुमको जो है श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो आप पॉइंट, अब ये आप लोग जो पॉइंट पढ़ो। ठीक है, हो भ्रष्ट शीत के सेत के शतदल। ठीक है, कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो भी मेरे को समझ में आया कि मैं इसमें यहाँ ये चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्या करना है, काम विद सौंदर्य या जो भी उसकी जो विशेषता है वो लिखने। ठीक है, देखो गाइस इनकी ट्रिक मैं बता रही थी। देखो कुछ में लिख लेना कि इस काव्यांश में निराला जी की असीम वेदना का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी पीड़ा ही तो बता रहे हैं। तत्सम प्रधान शैली। ठीक है, शीत कैसे कर सकते, अपने जो भी अलंकार दिखे वो जरूर लिख देना। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कोई रस वगैरह कुछ दिख जाए कि आप देखो ये शोक गीत है, कोई हंसी मजाक की टोली वाला है तो वो लिख देना। नेक्स्ट करुण रस विद्यमान है, भाषा सरल सहज है,
कुछ भी लिखना है, ये छंद है वो छंद, अगर छंद वाला क्वेश्चन आए ऐसे ही करके आपको गाइस ये कर लेना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी सारी मस्त मस्त वीडियोज़ आने वाली हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे उन बच्चों की भी हेल्प हो और थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके कर देना, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें 6 में से 6 100% आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलते हैं।